क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्टॉक पर आपने भरोसा किया वही आपकी सारी सेविंग्स निकल जाए? नवकर अर्बन स्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे पहले नवकर बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। एक समय था जब ये कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर की उभरती हुई स्टार मानी जाती थी। नाम था, प्रोजेक्ट्स थे और भरोसा भी। लोगों को उम्मीद थी कि ये कंपनी शहरों की तस्वीर बदलेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाएगी और निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देगी। लेकिन अब वही भरोसा चकनाचूर हो चुका है। लोगों का कहना है हमारा पैसा अटक गया है और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। अगर आप चाहते हैं सच्चे और समय पर स्टॉक मार्केट अपडेट्स, तो स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारा नया चैनल है आपके पैसे की सही समझ के लिए। नाम बदलने से किस्मत नहीं बदलती। सन 2021 में जब कंपनी ने खुद को नवकर अर्बन स्ट्रक्चर कहा, तो शायद लगा होगा कि ब्रांडिंग बदलने से भविष्य भी बदल जाएगा। लेकिन असल में कंपनी की नींव अंदर से खोखली हो चुकी थी। मार्च 2025 की रिपोर्ट्स देखिए। कंपनी ने 2 करोड़ 65 लाख रुपए का घाटा दिखाया और पिछले एक हफ्ते में शेयर करीब 22% गिर गया है। यानी जिन लोगों ने हाल ही में निवेश किया था वो एक झटके में भारी नुकसान में चले गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। कर्ज की बात करें तो कंपनी पर अभी भी 156 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ है। पिछले साल से थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि राहत की सांस ली जा सके। वहीं कंपनी का मुनाफा लगातार गिरता जा रहा है। मुनाफा मार्जिन पहले 5% से भी ज्यादा था, जो अब गिरकर 1% से थोड़ा ऊपर रह गया है। यानी कंपनी की कमाई सिर्फ कागजों में बची है। सेल्स घट चुकी है। इस साल की बिक्री पिछले साल की तुलना में 14% गिरकर सिर्फ 16 करोड़ रुपए रह गई है। और सबसे खतरनाक बात, कंपनी की कैश पोजीशन बेहद कमजोर हो चुकी है। उसके पास सिर्फ 7 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। अब सोचिए, अगर कंपनी को अपने ही ग्राहकों से पेमेंट लेने में 6 महीने लग रहे हैं, तो वो अपने खर्च कैसे चला रही होगी? इसका डेप्टर्स डे 570 दिन है। यानी एक बार पैसा उधार चला गया तो साल भर से भी ऊपर तक फंसा रह सकता है। ये सीधा संकेत देता है कि कंपनी का कलेक्शन सिस्टम बुरी तरह फेल हो चुका है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 0.57% के आसपास है। यानी पैसा लग भी रहा है तो उससे कमाई नाम मात्र की हो रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार 2 रुपए में शेयर मिल रहा है, खरीद लेते हैं, तो जरा रुकिए। PI रेशियो 624 है, जबकि इंडस्ट्री का औसत सिर्फ 13 के आसपास है। यानी शेयर इतना ज्यादा ओवरवैल्यूड है कि उसकी असली कीमत शायद आधी से भी कम होनी चाहिए। कई छोटे निवेशकों ने इसमें अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी है। सोचिए, रिटायरमेंट का पैसा, बच्चों की स्कूल फीस, FD तुड़वा कर डाले हुए पैसे, सब कुछ। और अब वो लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, सेबी कुछ क्यों नहीं कर रहा? सन 2017 में SIBI ने कई शेल कंपनियों की जांच की थी और आज फिर वही डर लौट आया है। क्या नवकर भी उन्हीं में से एक है, जो ऊपर से दिखा कुछ रहा है और अंदर से कर कुछ और? हो सकता है अभी सब कुछ पूरी तरह खत्म न हुआ हो, लेकिन इतना तो तय है कि खतरे की घंटी जोर से बज चुकी है। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो घबराइए मत, लेकिन एक बार अच्छे से रिसर्च जरूर करिए। अपनी पोजीशन को रिव्यू करें और जरूरत हो तो किसी प्रोफेशनल से सलाह लें। और अगर आपने अभी तक इसमें पैसा नहीं डाला है तो सिर्फ सस्ते शेयर के लालच में मत भागिए। सस्ता शेयर मतलब अच्छा शेयर नहीं होता। कई बार ऐसा लो प्राइस स्टॉक एक सिग्नल होता है कि कंपनी डूब रही है। आज का ये केस सिर्फ नवकर का नहीं है, ये एक सबक है, एक वार्निंग साइन। स्टॉक मार्केट में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अपने पैसे को बचाइए, पढ़ाइए, लेकिन सोच समझ कर। अगर आपको ये वीडियो जरा भी मददगार लगा हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो बिना रिसर्च किए हर टिप पे पैसा लगा देता है। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी की कमाई बच जाए, और यही तो असली कमाई है।